गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सीवी सर आपका स्वागत करता हूं विधि ई लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में मैंने आपको कंप्लीट कराया था लास्ट में ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, और आज जो स्टार्ट होगा वो होगा पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। आइए क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। टॉपिक है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन का किस तरीके से यूज करेंगे हम, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर चलेंगे चीजों को। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं आवाज कैसी आ रही है भाई। चलिए यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। छोटा सा पॉइंट डालेंगे, यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव केस डालो, प्रोनाउन छोड़ो, पजेसिव केस, क्योंकि पजेसिव केस में मैं आपको दोनों चीजें करा दूंगा, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। यूज ऑफ पजेसिव केस, ठीक है ना। अच्छा, पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, पजेशन दिखाना, और पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो ये जो पजेसिव पजेसिव केस होता है, ये या तो किसी रिलेशन को शो करेगा, किसको शो करेगा भाई, रिलेशन को, या किसी पजेशन को शो करेगा, किसको शो करेगा, पजेशन को, ठीक है ना। जो पजेसिव केस है वो या तो पजेसिव रिलेशन को शो करेगा या किसी पजेशन को शो करेगा भाई, ठीक है। अब इसमें टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ पजेसिव केस, टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस के टाइप्स होंगे। अब वो कितने टाइप्स के होते हैं, आप में से कोई बताएगा कितने टाइप्स के होते हैं पजेसिव केस, बताइए। नहीं पता है, चलिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। भाई पजेसिव केस के कितने टाइप्स होते हैं, टू। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस के टू टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पहला क्या होता है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्या रहेगा, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। एक बार दोबारा से चीजों को वाइंड अप करते हैं। पहला पॉइंट था आपका यूज ऑफ पजेसिव केस। अब जो पजेसिव केस होता है वो या तो किसी रिलेशन को शो करेगा और या किसी पजेशन को शो करेगा, ठीक है ना। या तो वो रिलेशन को शो करेगा या पजेशन को शो करेगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस के टाइप्स कितने होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस दो प्रकार के होते हैं, द वेरी फर्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेसिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे माई, योर, आर, देयर, हिज, हर और इट्स। ये आपके पजेसिव केस में आएंगे भाई, ठीक है ना। किस में आएंगे, पजेसिव केस में आएंगे ये। अब आता है पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे माई का माइन हुआ, क्या हुआ,
माइन, योर का योर्स, ठीक है, आर का आर्स, देयर का देयर्स, अच्छा हिज का हिज ही रहेगा, हिज का हिज, हर का होता है हर्स, इट का कुछ होता नहीं है पजेसिव प्रोनाउन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन इट का बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसका रीजन होता है कि वो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, उसका कोई सेंस निकल के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव केस में माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स का यूज होता है, और पजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, आर्स, देयर, हिज और हर्स का यूज होगा। अब इनका यूज करेंगे कैसे, किस सेंस में इनका यूज होता है, तो आपको एक बात अपने माइंड में लॉक करनी है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी होता है। किसका? नाउन का आना कंपलसरी होता है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद नो यूज ऑफ नाउन, नो यूज ऑफ नाउन, नाउन को छोड़कर कुछ भी आ सकता है लेकिन नाउन नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा? उसका मीनिंग ये होता है कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के लिए यूज होता है, ना कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन के स्थान पर होगा ना कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए इसका सेंस दिया जाता है इसमें। जैसे अब मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा आपके लिए, फटाक से आंसर देना होगा, आंसर क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन बोला ही इज माई और माइन ब्रदर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ही इज माई और माइन ब्रदर, दूसरा है हर और हर्स कार इज न्यू, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, जैसे दिस बुक इज योर या योर्स। चौथा क्वेश्चन है दीज पेन्स आर और आर्स। ये चार क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अब चारों में आपको ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं, दो दो ऑप्शन दिए हैं, फटाक से आंसर दें, उसके बाद मैं क्लास को आगे करूंगा। चलिए भाई, सभी बच्चे आंसर देंगे इनका, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सबकी कमेंट में रीड कर रहा हूं, सबका आंसर आना चाहिए। देखिए मैं अब आपका सॉल्यूशन दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन है ही इज माई और माइन ब्रदर, तो यहाँ जो ब्रदर है वो किसका काम करेगा भाई? नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? नाउन का। और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव क्या होगा? माई, ना कि माइन, क्योंकि मैंने बोला है पजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, आर, देयर, हिज, हर और इट्स का यूज किया जाता है। इनके बाद नाउन आता है, इसलिए प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। अब हर और हर्ष और कार, अब ये कार क्या है? नाउन। भाई कार क्या है? नाउन। और नाउन से पहले हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एडजेक्टिव की। अगर एडजेक्टिव की है तो हर आएगा, ना कि हर्ष आएगा। तो हर काव इज न्यू, उसकी कार है वो कैसी है? न्यू है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है दिस बुक इज योर और योर्स, दिस बुक इज योर और योर्स। अब यहाँ फुल स्टॉप है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं है ना, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का यूज होगा, तो आंसर होगा योर्स, ना कि योर, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। अगर मैं योर करेक्ट करता तो मुझे नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन। वेरी गुड, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऐसे ये है दीज पेन्स आर और आर्स। अब यहाँ पे कोई नाउन नहीं है ना, अगर नाउन नहीं है तो आंसर रहेगा आपका आर्स, ना कि आर, ठीक है ना। क्योंकि नाउन है तो अगर हम बोलते ना जैसे एडजेक्टिव है तो नाउन है, नाउन या प्रोनाउन। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो फिर
नाउन और प्रोनाउन का भी यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सेंस में यूज किया जाता है ये सारी चीजें। तो फटाक से इसको कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे का डिस्कशन हम करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब एक पहला कॉन्सेप्ट आएगा पजेसिव केस में, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड लाइक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, पजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है ना। जो पजेसिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव ना तो सब्जेक्ट बन सकता है ना ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें या तो प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है या नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का नाम आ रहा है ना प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन एडजेक्टिव ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उनका यूज नहीं किया जाएगा। जो एडजेक्टिव होता है केवल और केवल नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दूंगा, बताना उनमें आंसर क्या हो सकता है। योर और योर्स इज अ न्यू स्कूल। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा है माई और माइन इज अ न्यू ड्रेस। तीसरा क्वेश्चन है हर और हर्स आर न्यू बुक्स। चौथा क्वेश्चन है आई हैव लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर और योर्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है सी प्रेफर्स माई टी टू हिज और हिम। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं और पांचों के ऑप्शन अलग अलग दिए, फटाक से आंसर करके दिखाइए मुझे। चलिए भाई ये 4-5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर करिए मुझे, क्या क्या आंसर हो सकता है इनमें और किन किन तरीके से इनका यूज किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है योर योर्स इज अ न्यू स्कूल, माई माइन इज अ न्यू ड्रेस, हर हर्स आर न्यू बुक्स, आई हैव लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर। ऑप्शन दूसरा है योर्स। सी प्रेफर्स माई टी टू हिज और हिम। चलिए आंसर दीजिए सही बच्चे, और सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू रखूंगा। चलिए अब आंसर मैच करेंगे सही बच्चे। अब यहाँ ये जो इज है ये किसका काम करेगा भाई? वर्ब का। किसका काम करेगा? वर्ब का। और वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ जो योर है ये तो एडजेक्टिव है भाई, क्या ये? एडजेक्टिव। अब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा और एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन नहीं सकता है,
सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो प्रोनाउन चाहिए या नाउन चाहिए, तो आंसर रहेगा आपका योर्स, क्योंकि योर्स है प्रोनाउन और इसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। क्या नाम है इसका? पजेसिव प्रोनाउन। तो योर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम हेयर, इज से पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं होगा, माइन होगा। क्या होगा? माइन। तो ऐसे भी सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। अच्छा, यहां ये जो इज है और इज है, तो ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है। अगर ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है तो अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ जो आपका योर्स आया है और जो माइन आया है, ये किस फॉर्म में आए भाई? सिंगुलर फॉर्म में आए। किस फॉर्म में आए? सिंगुलर फॉर्म में आए। ठीक है ना? यहाँ जो माइन है और योर्स है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। किसके रूप में? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। क्यों यूज हुए हैं? क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि जैसा वर्ब वैसा ही सब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, हर नहीं होगा। अब यहाँ वर्ब कैसी है? प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल है तो यहाँ हर्ष का जो यूज हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर और योर्स। अब यहां मैं योर लगाऊंगा तो इसके बाद नाउन नहीं है, इसके बाद नाउन नहीं है। अब मुझे नाउन की रिक्वायरमेंट होगी इसको लगाने के लिए, इसलिए आपका जो आंसर रहेगा वो योर नहीं रहेगा, योर्स रहेगा। ठीक है ना? योर्स रहेगा। मैंने अपनी किताब खोई, साथ ही साथ तुम्हारी भी किताब खो दी है। ठीक है ना? शी प्रेफर्स माई टी टू हिज और हिम। वह मेरी चाय को ज्यादा पसंद करती है अपेक्षा तुम्हारी चाय का। तो बेटा अब यहां हिम नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज। ठीक है ना? क्या आएगा? हिज आएगा। ठीक है? हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हमें रिक्वायरमेंट है पजेसिव प्रोनाउन की। किसकी रिक्वायरमेंट है? पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समय में भी आया होगा। फटाक से कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं भाई। चलिए भाई, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब सेंटेंस ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। अच्छा, जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो इनके साथ जितने भी पजेसिव केस होंगे वो भी सिंगुलर ही होंगे। क्या होंगे? सिंगुलर। जैसे ही के साथ हिज, सी के साथ हर और इट के साथ इट्स। तो ये सारे प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? पजेसिव और ईच एवरी से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, यदि सेंटेंस ईच एवरी आइदर, अच्छा आइदर को इधर भी बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इनके साथ हम जो पजेसिव केस यूज करेंगे वो करेंगे हिज या हर, और या आपका यूज होगा इट्स। हम तीनों का यूज कर सकते हैं। हम किनका? तीनों का यूज हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस सेंस में करेंगे? हिज किसके लिए आता है? लड़के के लिए। हर आएगा लड़की के लिए। और जब आपका जेंडर स्पेसिफिक ना हो, जब जेंडर आपका क्लियर ना हो, डेफिनेट ना हो कि लड़की है कि लड़का, तो ऐसी सिचुएशन में हम थर्ड कंडीशन में इट्स का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? इट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना?
देखिए क्वेश्चन, मैंने एक सेंटेंस बोला, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड देयर वर्क, देयर वर्क। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये रखा मैंने। दूसरा क्वेश्चन है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स was washing his clothes। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स विल क्लीन देयर रूम। चलिए, अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं और तीनों में आपको करेक्शन करना है। क्या क्या आएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में सेंटेंस को करेक्ट करना है। फटाक से आंसर देंगे, जल्दी करो भाई। चलिए भाई, मुझे उम्मीद है आपने इनके आंसर दिए होंगे और सही ही दिए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सही आंसर देना भी बनता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड देयर वर्क। हर एक लड़के ने अपना अपना काम किया है। ध्यान से लेना, हर एक लड़के ने अपना अपना काम किया है। तो इसका मतलब सपोज करो यहाँ पर 4 लड़के हैं और चारों लड़के जब अपना अपना काम करेंगे तो एक लड़के ने अपना काम किया तो ही के लिए क्या आएगा, हिज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलरिटी को शो करता है। ईच का मतलब होता है 1 बाई 1, एक एक करके। जब एक एक करके करेगा तो जब एक लड़का अपना काम करेगा तो उसके लिए देर नहीं, क्या आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज। तो यहां आंसर होना था हिज। क्या होना था, हिज होना था। चलिए, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स का मतलब होता है दो में से किसी एक लड़की ने अपने कपड़ों को धोया है। ठीक है ना, दो लड़कियों में से किसी एक लड़की ने, अगर लड़की एक है तो उसके लिए पजेसिव केस। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ हिज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लड़की है, तो इसके लिए आएगा हर। क्या आएगा, हर आएगा। ठीक है ना। क्या मैं यहाँ हिज की जगह इट्स लगा सकता था, बताइए, क्योंकि मैंने यहाँ तो इट्स भी बोला है। मैं इट्स नहीं लगा सकता था, मैं इसलिए नहीं लगा सकता था क्योंकि जेंडर जब आपका डेफिनेट हो कि ये लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। जब जेंडर पता ना हो कि लड़की की लड़का, तो हम थर्ड प्रायोरिटी में इट्स को रखेंगे। ठीक है ना, थर्ड में रखेंगे वो भी। अब ये कह रहा है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब सपोज स्टूडेंट दो ही रहेंगे यहाँ पर क्योंकि नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है। दोनों लड़कों में से कोई भी अपना रूम साफ नहीं करेगा, तो दोनों लड़कों में से जब कोई नहीं करेगा तो काम करने वाला कोई नहीं हो, जब काम करने वाला कोई नहीं होगा तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आई और पजेसिव केस भी सिंगुलर रहेगा। तो यहां हम देयर का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, हिज का। अच्छा, मुझे एक बात बताना, यहाँ स्टूडेंट्स है, क्या आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट लड़की होगी कि लड़का? क्या आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ लड़की होगी कि लड़का? नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते ना। अच्छा, आप बताओ ये लड़की है कि लड़का, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। चलिए भाई,
तो अब आपका क्वेश्चन होगा नाइदर ऑफ द स्टूडेंट। अब पता नहीं लड़की की लड़का, तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे लड़के को, ठीक है ना, और दूसरी प्रायोरिटी देंगे हम लड़की को, और तीसरी प्रायोरिटी देंगे हम इट्स को। तो ऐसी सिचुएशन में आपका हिज भी राइट है, हर भी राइट है, और इट्स भी राइट है, लेकिन पहली प्रायोरिटी, अरे बोलो ना, हिज, दूसरी और तीसरी इट्स। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, आप बता के दिखाना क्या आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन दिया मैंने, ईच ऑफ अस हैज कंप्लीटेड आवर टास्क, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम इज डूइंग देयर वर्क। अब आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों का आंसर देंगे फटाक से मुझे। ईच ऑफ अस हैज कंप्लीटेड आवर टास्क और ईच ऑफ देम इज डूइंग देयर वर्क। बताइए भाई क्या क्या आंसर होने जा रहे हैं आपके। ईच ऑफ अस हैज कंप्लीटेड आवर टास्क और ईच ऑफ देम इज डूइंग देयर वर्क। चलिए बताइए फटाक से क्या क्या आंसर होंगे आपके। ईच ऑफ अस हैज कंप्लीटेड देयर टास्क। चलिए अब देखिए सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हुई है वो किससे हुई है, ईच से। अगर सेंटेंस स्टार्टिंग ईच से है तो यहाँ आवर नहीं आएगा, क्या आएगा। अब यहाँ हिज से पता नहीं है कि लड़की के लड़का, कोई डेफिनेट नहीं है ना, तो वही अप्लाई होगा। पहली प्रायोरिटी हम देंगे हिज को, दूसरी प्रायोरिटी हर को, और तीसरी प्रायोरिटी इट्स को देंगे, ठीक है ना। पहली प्रायोरिटी हिज, दूसरी हर, और तीसरी इट्स। अब ऐसे ही ईच से सेंटेंस स्टार्ट हो, यहां देम है, लेकिन देम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ईच के अकॉर्डिंग आएगा। तो पहली प्रायोरिटी हिज, दूसरी हर, और तीसरी इट्स, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके किए जा सकते हैं। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, फटाक से कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, यदि दो सब्जेक्ट जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, या और। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े होंगे, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से कनेक्ट होते हैं, जो वर्ब आती है वो नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और सेंटेंस में जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना, उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव केस आता है। तो यहां जो पजेसिव केस होगा ना, क्या होगा भाई, पजेसिव केस जो यूज होगा, पजेसिव केस जो यूज होगा वो नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। यानी ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे, तो जो सब्जेक्ट वर्ब के नियर बाई होगा उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव केस आएगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पजेसिव केस आएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, आइदर यू और आई, आइदर यू और आई एम इज डूइंग माई और योर
वर्क। ठीक है ना। दूसरा मैंने क्वेश्चन बोला, ही और हिज फ्रेंड्स have taken its his और their award। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, neither you nor he was cleaning your or his room। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, फटाक से इनका आंसर दीजिए मुझे, क्या क्या आंसर होने वाला है। ठीक है ना। ऑप्शन में क्या क्या है और क्या क्या इसका ऑप्शन में यूज होगा, फटाक से आंसर दीजिए भाई। चलिए भाई, अब चीजों को दोबारा से सीखने की कोशिश करते हैं। यहां आइदर और से पहला सब्जेक्ट यू है, सेकंड है आई, तो सेकंड के अकॉर्डिंग एम आएगा, इज नहीं, और इसी के अकॉर्डिंग माई आएगा, योर नहीं। ठीक है ना। क्योंकि अब ये जो वर्ब है वो नियर बाई किसके हुआ, आई के हुआ या यू के हुआ, आई के हुआ, और आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस आएगा। सेकंड में है और, अब पहला सब्जेक्ट हुआ ही और दूसरा हुआ हिज फ्रेंड। अब ये जो वर्ब है ये हिज फ्रेंड्स के पास है या ही के पास है, भाई ये जो वर्ब है हैज और हैव हिज फ्रेंड्स के पास है या ही के पास है। अगर ऐसे चलेंगे तो पहले क्या आएगा, हिज फ्रेंड्स, तो ये हिज फ्रेंड्स के पास है, तो इसलिए हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव आएगा, हैज नहीं, और ये बहुत ज्यादा है तो देयर आएगा, ना कि हिज और इट्स आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर ही, तो दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से कनेक्ट हुए हैं, तो ही के अकॉर्डिंग वॉज यहाँ पे सही है, तो ही के अकॉर्डिंग ही हिज आएगा, क्या आएगा, हिज। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन चीजों को भी आपको अपने माइंड में लॉक करके रखना है, ताकि ये आपको बहुत आगे चल के ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, यदि दो नाउन सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट होती हैं और आर्टिकल ए एन द या किसी पॉजिटिव केस का प्रयोग पहली नाउन से पहले हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर आर्टिकल द का प्रयोग या ए एन या पॉजिटिव केस का प्रयोग दोनों नाउन से पहले हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जहां वर्ब सिंगुलर है वहां पॉजिटिव केस भी सिंगुलर आएगा, और जहां वर्ब प्लूरल है वहां पॉजिटिव केस भी प्लूरल आएगा। चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए यहां आर्टिकल आए, अब आर्टिकल में ए एन और द कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद सिंगुलर नाउन आए, उसके बाद एंड आए, और उसके बाद फिर से एक सिंगुलर नाउन आए। ठीक है ना। यहां आर्टिकल ए एंड आए, यहां सिंगुलर नाउन, फिर एंड आए और फिर सिंगुलर नाउन आए। तो एक बात अपने माइंड में लॉक कर लेना कि यहां जो आएगा पॉजिटिव केस वो यहां हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, और इट्स भी हो सकता है। ठीक है ना। तीनों ही यूज किए जा सकते हैं। चलिए दूसरा स्टार लगा के अपने को कॉपी करना है भाई। सपोज यहां आर्टिकल आए और आर्टिकल ए एन और द कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एक सिंगुलर नाउन आए, उसके बाद आपका आएगा एंड,
और फिर से यहां आर्टिकल आए, और आर्टिकल ए एन दा में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एस एन सिंगुलर नाउन आए, क्या आए, सिंगुलर नाउन आए। तो एक बात अपने माइंड में लॉक करनी है, यहां जो पजेसिव केस आएगा वो केवल और केवल देयर आएगा। क्या आएगा, देयर आएगा। क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं एग्जाम्पल के जरिए से कॉपी सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, द टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज taught their students, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव taught his students। अब दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, फटाक से इनका आंसर दीजिए भाई। दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर देंगे इनका। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज टॉट देयर स्टूडेंट्स, और द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव टॉट हिज स्टूडेंट्स। क्या क्या आंसर होंगे इनके। बहुत अच्छा सा पॉइंट है ये, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आंसर आ गए आपके, पता चल गई तुमको। चलिए मैं बताता हूँ आपका आंसर क्या होगा। मैंने आपको अभी बोला था कि यहाँ आर्टिकल आए, एन दामे से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ सिंगुलर नाउन आए फिर एंड आए, सिंगुलर नाउन आए तो हिज और हर या इट्स का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जब दो नाउन एंड से कनेक्ट होती हैं और आर्टिकल का प्रयोग पहली नाउन से पहले होता है तो वहां पर्सन एक होता है। कितने पर्सन होते हैं वहां, एक पर्सन होता है, उसके पास टाइटल दो होते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर, दोनों से पहले आर्टिकल द आया है, दोनों से पहले आया है, एक से पहले आया है भाई, एक से पहले आया है, तो इसका मतलब यहाँ प्रिंसिपल और टीचर है वो एक ही है। प्रिंसिपल और टीचर एक ही है, पर्सन एक है, तो इसका मतलब यहाँ देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज। अब आप पता नहीं कि टीचर और प्रिंसिपल लड़की है कि लड़का, तो पहली प्रायोरिटी हिज, दूसरी दूसरी प्रायोरिटी हम हर को देंगे। दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे, हम हर को देंगे, और तीसरी इट्स को देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, आर्टिकल, जैसे दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट है और दोनों से पहले आर्टिकल आया है, तो इसका मतलब वहां दो पर्सन है। कितने पर्सन, दो पर्सन। अगर पर्सन दो हैं तो वहां देयर आएगा। फिर क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है ना। वहां जो आंसर रहेगा फिर वो देयर का रहने वाला, रहने वाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जब पर्सन दो होंगे तो वो प्लूरल वर्ब और प्लूरल पजेसिव केस को वो अपने साथ लेता है। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे आपने देखा होगा, यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है तो उनके साथ पजेसिव केस क्या आएगा। आपने, मैंने ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था, सिंगुलर होंगे तो 231, प्लूरल होंगे तो 123, और अगर नेगेटिव सेंस होगा तो सबके लिए 123 आएगा, चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आए तो फिर उनके साथ पजेसिव केस क्या आएगा, पजेसिव केस क्या आएगा, ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट होता है। तो आप एक हेडिंग डालना, F2 और 3 पर्सनल
pronouns are used in a sentence. In a sentence, possessive case should be, ये छोड़ देना आप, ठीक है ना। अगर दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है तो उनके साथ पजेसिव केस क्या आएगा, तो उनके साथ पजेसिव केस क्या आएगा। तो आप पहला स्टार लगा के लिखना। आप देखिए, अगर आपका सेकंड प्लस थर्ड पर्सन आपको दिखाई देता है, अगर सब्जेक्ट के रूप में सेकंड और थर्ड पर्सन, इसकी ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, उसको आप अप्लाई करना सेंटेंस में। सेकंड और थर्ड पर्सन आपको कहीं भी दिखते हैं तो इनके साथ जो पजेसिव केस आएगा वो आएगा आपका योर। क्या आएगा, योर। सेकंड और थर्ड आपको दिख जाए सब्जेक्ट के रूप में तो पजेसिव केस योर आएगा, बाकी अदर्स के साथ में आपका जो रहने वाला है वो रहेगा आर। क्या रहेगा, यानी कि दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के पर्सनल प्रोनाउन यूज हो, उनमें से पहला यू आए यानी कि सेकंड पर्सन आए, थर्ड में कुछ भी आ सकता है तो पजेसिव केस योर रहेगा, और अदर्स इनके अलावा कुछ भी आए तो आवर रहेगा। लेकिन जब दोनों ही थर्ड आ जाएं, दोनों ही थर्ड आ जाए तो इनके साथ जो पजेसिव केस रहेगा वो देयर रहेगा। क्या रहेगा, देयर रहेगा। ये आपकी छोटी सी हिंट है, छोटी सी ट्रिक है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड डैश टास्क। दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने, जैसे यू ही एंड आई मेड, मेड को हटाइए यहां से, वॉश दैश क्लॉथ्स। दूसरा लिखा मैंने, यू एंड आई क्लीन डैश रूम। नेक्स्ट लिखा मैंने, जैसे ही एंड सी विल गेट डैश अवार्ड। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है फटाक से, और ये जो यहाँ जो फिलिंदा ब्लैंक्स है ना, इसमें आपको पजेसिव केस यूज करना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं भाई, जैसे योर, आवर, देयर और माई, ये सभी के लिए हैं। इनमें से क्या क्या आएगा, सभी के लिए हैं, फटाक से आंसर देंगे मुझे। चलिए भाई, अब देखिए इनके जो आंसर रहेंगे वो क्या क्या रह सकते हैं। यहाँ यू एंड ही है ना, मैंने बोला सेकंड और थर्ड पर्सन, अब यू सेकंड है और ये थर्ड है। जब सेकंड और थर्ड आ जाए तो पजेसिव केस क्या रहेगा, योर। तो यहाँ क्या आएगा, योर। और फिर मैंने बोला अदर्स के साथ आएगा आवर। अब यहाँ तो 231 तीनों आ गए तो क्या आएगा, आर। अब यहाँ यू आई है, अब यू आई है ना, यू ही तो नहीं है ना, तो क्या आएगा, आर। ऐसे ये ही एंड सी, अब ही एंड सी है, ये तो थर्ड हो गए तो थर्ड के साथ आएगा देयर। क्या आएगा, देयर। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जबरदस्त था, इससे भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे भी गए हैं।
इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इस ट्रिक को अपने माइंड में लॉक कर लेना, जो ये ट्रिक है, ऑसम ट्रिक है भाई, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये जबरदस्त ट्रिक है, तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट जब हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यूज ऑफ वन। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ वन। तो यूज ऑफ वन पढ़ेंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है यूज ऑफ वन। उसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अब मुलाकात होगी कल, धन्यवाद।